सबसे पहले बात मुख्यमंत्रियों की बैठक की। जी हां, मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी की बैठक शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी के राज्यों के सीएम के साथ चर्चा हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उसमें मौजूद हैं। 30 मंत्रियों के साथ पीएम मोदी की चर्चा यहां चल रही है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ यहां बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। तो सीएम शिवराज और भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल हैं। अब तक की ये कोरोना को लेकर, प्रदेश में मजदूरों को लेकर, साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हर मोर्चे पर ये एक महत्वपूर्ण और बहुत ही, ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक इसलिए क्योंकि अब से कुछ दिनों बाद लॉकडाउन खत्म होने वाला है या फिर आगे बढ़ने वाला है, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। किन किन शहरों में कितने मरीज हैं, उनका कैसे इलाज किया जा रहा है, कौन सी थेरेपी आपके राज्य में काम कर रही है, कितने मजदूर अब तक वापस आ चुके हैं, मजदूरों को क्वारंटाइन में रखा गया है या नहीं, क्या क्वारंटाइन सेंटर से मजदूर भाग रहे हैं, मजदूरों के रहने खाने की क्या उचित व्यवस्था है, स्वास्थ्य के तौर पर कितनी जांचें रोज हो रही हैं, क्या टेस्ट किट काम कर रही है या नहीं, और किन किन सुविधाओं की जरूरत है। राज्य लगातार मांग कर रहे थे कि हमें अपना जो सहायता राशि है वो वापस की जाए। सीएम भूपेश बघेल भी लगातार प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुके हैं कि जो बकाया राशि वो भेजी जाए। साथ ही साथ आपको बता दें, कोल मंत्री को भी लेटर लिखा गया था कि वो भी राशि भेजें। तो ऐसे में राज्यों की अपनी एक मांग है कि कोरोना से लड़ने के लिए पैसा भी चाहिए। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री उनके साथ मौजूद है। पीएम मोदी की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, अब तक की सीएम के साथ सबसे बड़ी बैठक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस बैठक में आगे राज्यों में किस तरह से काम करना है, ग्रीन जोन में क्या सुविधा दे सकते हैं, ऑरेंज जोन में क्या कर सकते हैं, रेड जोन में और आगे किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ा सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शामिल हैं। साथ ही साथ लगातार छत्तीसगढ़ भी राशि की मांग कर ही चुका है कि हमें भी राशि चाहिए, लेकिन ये एक सबसे महत्वपूर्ण बैठक मध्य प्रदेश की इसलिए है क्योंकि सीएम शिवराज तो मौजूद हैं, रक्षा मंत्री मौजूद हैं, गृह मंत्री मौजूद हैं, स्वास्थ्य मंत्री मौजूद हैं। और बड़ा सवाल यह कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर ये वो सेंटर्स हैं जहां अभी भी लगातार मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। ये पक्ष भी सीएम जरूर रखेंगे पीएम के सामने। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए विजय, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दोनों की जो मांग है वो लगभग पूरी तरह डिफरेंट है। भले ही परेशानी एक जैसी हो, पर लेकिन छत्तीसगढ़ जहां पर आर्थिक पैकेज की मांग जो है केंद्र सरकार से लगातार कर रहा है, वहीं पर मध्य प्रदेश जो है वो आर्थिक गतिविधियों को ज़्यादा ढील मिले प्रदेश के अंदर चलाने के लिए, इस मांग पर ज़्यादा मध्य प्रदेश अड़ा हुआ है। लिहाजा अगर बात करें तो आज प्रधानमंत्री से जब मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा की जाएगी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहले चरण में जिन मुख्यमंत्रियों से चर्चा प्रधानमंत्री को करनी है उसमें जुड़े हुए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस से अभी फिलहाल बातचीत जो है अलग अलग मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री की जारी है, और जब मध्य प्रदेश की बारी आएगी तो और बेहतर तरीके से पता लगेगा कि आखिर मध्य प्रदेश इस कोरोना महामारी के बाद में जो गतिविधियां बंद हुई है उसमें किस तरीके की रियायत चाहता है और केंद्र से किस तरीके की मदद जो है मध्य प्रदेश को फिलहाल दरकार है। अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कम से कम रेड जोन के बाहर के जो जिले हैं, या फिर कहना चाहिए कि रेड जोन के बाहर का जो एरिया है, वहां पर पूरी तरह से आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए मदद मिले, इस तरीके की जो रियायत है वो केंद्र सरकार से मांगी जा सकती है। क्योंकि पहली प्राथमिकता मध्य प्रदेश सरकार की राजस्व जुटाने को लेकर है। प्रदेश का खजाना खाली है, लगातार जो एक बात कही जा रही थी, और प्रदेश के अंदर एक बड़े स्तर पर जो है न केवल जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद की जानी है, बल्कि पिछले कई दिनों से जो लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं और आर्थिक गतिविधियां जिस तरीके से बनती, ऐसे में राहत उनको भी दी जानी है। लिहाजा राजस्व जुटाने को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से जो कदम उठाए जाएंगे इसकी जानकारी केंद्र सरकार को दी जाएगी, और राजस्व बढ़ाने को लेकर प्रदेश सरकार क्या क्या छूट केंद्र सरकार की ओर से चाहती है उस बारे में भी चर्चा की जाएगी। श्रम कानूनों में जो है बदलाव मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, जिससे कि मध्य प्रदेश के अंदर उद्योग जो है वो बड़े पैमाने पर है। औद्योगिक घरानों को निवेश को लेकर जो रियायत मध्य प्रदेश सरकार ने दी है, सरकार को लगता है कि शायद उससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वहीं पर जो एक चिंता है कि श्रमिकों के हितों का भी ध्यान रखा जाए, भले ही ओवर टाइम को लेकर पैसे की बात हो या फिर दूसरी अन्य गतिविधियों को लेकर बात हो, कारखाना खुलने को बात हो, और अगर कारखाना मध्य प्रदेश के अंदर खुलते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर कई सारे शहरों के अंदर बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हैं, लिहाजा कच्चे माल की आपूर्ति लगातार बनी रहे। क्योंकि अगर भोपाल से सटे मंडीदीप की हम बात करें, यहाँ पर कई कारखाने तो खुले हैं पर लेकिन माल की सप्लाई नहीं हो पाती। लॉकडाउन
लॉकडाउन में 47 दिन पूरे हो चुके हैं, तीसरा पार्ट भी खत्म होने को है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर राज्यों के साथ जो बातचीत हो रही है उनका फीडबैक भी लिया जाएगा, आगे किस तरह की स्थिति करना है, क्योंकि आने वाले समय में ट्रेनें भी चल रही हैं। 15 ट्रेनें की शुरुआत कल से हो जाएगी, आज उनकी बुकिंग शुरू होने वाली है। सवाल यही है कि राज्यों के अंदर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधा वो भी लोगों को मिले, खान पान की भी सुविधा लोगों के साथ बराबर हो, और किस तरह से उद्योगों को आगे बढ़ाना है, राजस्व कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि खजाना खाली है। और अब ऐसे में सवाल यही प्रधानमंत्री के सामने कि आगे लॉकडाउन को लेकर वो क्या फैसला लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए।